नमस्ते दोस्तों। भारत का संविधान, इस बारे में हम आप तक सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। और क्या आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या लिखे गए हैं हमारे संविधान में। तो मूल अधिकार जो हमारा शिक्षण का है, हमारे जो संविधान है भारत का, उसमें क्या क्या रूल्स लागू किए गए हैं, किस किस रूल के हिसाब से हमारे धार्मिक शिक्षण या शिक्षण को किस प्रोसेस के हिसाब से लिखा गया हुआ है हमारे संसदीय प्रोसेस में। तो ये बात यह है कि अपने धर्म विषय कार्यों को का प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय विनिर्दिष्टित रूप से विनियोजित किए जाते हैं। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, एक राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। खंड एक कि कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। जैसे कि जिस जो गवर्नमेंट की स्कूल है, जो सरकार वहाँ की सरकार चला रही है, वो स्कूल के अंदर एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि वहाँ पर सर्वधर्म समभाव की शिक्षा, सबको एक ही रूल लागू होता है। लेकिन कुछ कुछ संस्थाएं जो है, जो विशेष रूप से धर्म की शिक्षा के लिए स्थापित की गई है, तो उसके लिए आगे का रूल देख लीजिए। राज्य के मान्यता प्राप्त या राज्य निधि के सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न संस्था में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य यानी कि कंपलसरी नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति में, या यदि वह अवयस्क यानी कि उसकी समझ नहीं है, उसका एज कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको अपनी खुद की समझ जब तक अभी तक आई नहीं है, यह उसके संरक्षण के इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार क्या है? अल्पसंख्याक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि की सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। शिक्षा के लिए उसको किसी भी वजह से अलग नहीं रखा जाएगा या अलग नहीं किया जाएगा। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्याक वर्गों का अधिकार है। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्याक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ये सारी चीज़ों जो है, ये अल्पसंख्याक वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, सबको अपना अपना शिक्षण, अपना अपना धर्म, अपने अपने चॉइस के हिसाब से शिक्षा लेने का अधिकार दिया गया है। तो सबको सही समान अधिकार दिया गया है शिक्षा के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, जंग या आप जो पैसे कमाते हैं उसको पैसे कमाने के लिए, ये सारे जो रूल्स है मैं आपको उसका सार एक आखिर में फिर से एक बार बताऊंगा। अपने धर्म के विषय कार्यों को का प्रबंधन करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन करने का और स्वामित्व का यानी कि मालिक बनने का और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये सारी चीज़ें जो है, ये हमारे शिक्षा और हमारे अर्जन, हमारी जो कमाई है, हमारा जो रेसिडेंस है, ये सारे इसको अपने 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 हिसाब से हमें अर्जित करने का और रहने का
शिक्षा लेने का, ये सारे अधिकार हमें हमारे भारत के संविधान ने हर एक व्यक्ति को अपने अपने मूल अधिकार दिए हुए हैं। अगर मैं आपको आप तक जो जानकारी पहुंचा रहा हूं वो सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आप तक हमारे भारत का संविधान पहुंचा सकूं और इस सभी लोगों को अपने मूल अधिकारों तक ले जा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।